बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रवीर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माई न्यू यूट्यूब चैनल CBSE सॉल्यूशन 2.0। तो चलिए लास्ट रिवीजन शॉर्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप नए हैं तो मैंने ऑलरेडी रिलेशन एंड फंक्शन की वीडियो अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। तो देखिए, हमने पिछले क्लास में बताया था कि इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन, तो जैसा हम बताएं कि इन्वर्टिबल फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है अ फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू, यानी एक फंक्शन को 1 1 ऑन टू होना जरूरी है अगर वो इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाए। तो दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस चैप्टर में हम पढ़ना है इन्वर्स फंक्शन। दैट मीन्स कि एक फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू होना जरूरी है। तो चलिए हम इसी पे बात करते हैं। हम लेते हैं लेट, हमने एक फंक्शन लिया a जो b, यानी आपने एक फंक्शन a है जो b दे रहा है। दैट मीन्स कि इफ एंड ऑल्सो f इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी जो आपने फंक्शन लिया है वह ऑन 1 भी है और ऑन टू भी है। तो कहता है कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ b देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट इन a, then we called inverse of f। कहने का क्या मतलब कि अगर कोई f फंक्शन है जो a to b डिफाइन कर रहा है, अगर इस फंक्शन का इन्वर्स अगर डिफाइन होना है तो हम उसको डिनोट करेंगे f इन्वर्स और बताएंगे कि f इन्वर्स b to a। दैट मीन्स कि इसका इन्वर्स तभी कहलाएगा जब इसके रेंज को इसके डोमेन की तरफ वर्क करेगा, इसका डोमेन जो है इसके रेंज की तरफ वर्क करेगा। देन वी कॉल्ड अ इन्वर्स फंक्शन, यानी अगर हम बात करें कि अगर एफ इन्वर्स का डोमेन क्या होगा, तो एफ इन्वर्स का जो डोमेन होगा वो रेंज ऑफ एफ के बराबर होगा। एफ इन्वर्स का जो रेंज होगा वो डोमेन ऑफ एफ के बराबर होगा। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझिए, सबसे पहली बात, इन्वर्स से पढ़ने से पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होने के लिए क्या चाहिए, तो इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग एक नोट ध्यान रखिएगा, नोट वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप मान लीजिए आपको कहा जाए कि हाउ टू नो दैट अ गिवन ग्राफ ऑफ ए रिलेशन इज ए फंक्शन, यानी मान लिया जाए कि आपके पास एक हाउ टू नो गिवन ग्राफ इज अ फंक्शन, गिवन ग्राफ of a relation is a function। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ये x है और ये आपका y है, इस पे हमने एक ग्राफ बनाया।
ये हमने ग्राफ बनाया और आपसे हम पूछें कि क्या ये फंक्शन का ग्राफ है, तो आपका आंसर किस तरीके से आएगा। तो आप समझिए, हम इस चीज़ को पता करने के लिए अगर कोई ग्राफ से हमें पता करना हो कि फंक्शंस है या नहीं, तो इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट। यानी हम इस ग्राफ में वर्टिकल लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और जब ये वर्टिकल लाइन जिस ग्राफ पे हम खींच रहे हैं वो उस ग्राफ को सिर्फ एक ही बार कट करे, देन वी कॉल्ड इट इज़ अ फंक्शन। यानी ये रिलेशन का जो ग्राफ है वो एक फंक्शन कहलाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपके पास मैंने एक अलग से रिलेशन ले लिया कि दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप ये रिलेशन जानते होंगे, दिस इज अ रिलेशन ऑफ सर्किल। आप सर्किल के इक्वेशंस पढ़े होंगे, तो ये सर्किल का इक्वेशन है। अगर ये सर्किल के इक्वेशंस को अगर हम ग्राफ में बनाएं, अगर ये ग्राफ बनाएं तो जब आप इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे तो ये लाइन ग्राफ को 2 टाइम्स कट कर रहा है। तो जब ये 2 टाइम्स कट कर रहा है दैट मीन्स इट इज द ग्राफ ऑफ सर्किल इज नॉट अ फंक्शन। यानी ये जो आपका इक्वेशन है ये किसी फंक्शन का इक्वेशन नहीं है, यानी दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो एक फंक्शन के लिए याद रखिए, अगर आप ग्राफिकली मेथड्स देख रहे हैं तो एक फंक्शन के लिए क्या होना ज़रूरी है, तो एक फंक्शन के लिए होना ज़रूरी है कि वो वर्टिकल लाइन टेस्ट को ज़रूर पास करें। तो अब चलिए अब आगे बात करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे जिस पे हम बात कर रहे थे। तो चलिए हम इसमें बात करते आगे बढ़ते हैं। तो हम मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं। आप लोग को इसके ग्राफ के बारे में पता होगा। तो अगर हम y इज इक्वल टू इस पर हम टेस्ट करें कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो जब आप ग्राफ जानते होंगे तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। याद होगा यहाँ पे 0 ये आपका π/2 होता था, ये आपका पाई, ये 3π/2 और ये आपका 2π। इधर -π/2 ये आपका -π। तो आप देखिएगा ये मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो जब आप वर्टिकल लाइन टेस्ट कीजिएगा तो इस ग्राफ को भी ये जो वर्टिकल लाइन है वो हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगा। दैट मीन्स साइन एक्स इज ए फंक्शन, यानी इसीलिए आपको बोला गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दैट मीन्स कि साइन एक्स ही नहीं सिर्फ, यानी y इज इक्वल टू कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर फंक्शन। यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फंक्शन कहलाएंगे। आप सभी के ग्राफ को आप ड्रॉ कीजिएगा और वर्टिकल लाइन टेस्ट कीजिएगा तो देखिएगा कि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में सारे ग्राफ जो हैं एक ही बार कट करेंगे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मेरा सवाल हो गया कि ये ट्रिग्नोमेट्री को फंक्शन क्यों कहते। अब क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री को इन्वर्स कहेंगे या नहीं। तो सबसे पहली बात, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक को और जान लें अच्छे से, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरीके का है, तो इट इज अ मेनी वन फंक्शन। अब मेनी वन एंड ऑल्सो इनटू फंक्शन, यानी इसका मतलब क्या कि फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं, चाहे वो साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, टेन एक्स हो, कॉसेक एक्स हो, सेक एक्स हो, इवन कॉट एक्स हो, ऑल आर नॉट वन नाइदर ऑन टू।
यानी ना ही 1 1 होते हैं ना ही ऑन टू होते हैं। दैट मीन्स कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर नॉट डिफाइंड फॉर इन्वर्स, यानी इन्वर्टिबल। इनके जो फंक्शन हो गए वो इन्वर्टिबल में नहीं बदल सकते। यानी किसी भी फंक्शन के लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक इन्वर्स फंक्शन होने के लिए किसी भी फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, बट लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं वो 1 1 और ऑन टू नहीं होते हैं, बल्कि मेनी 1 और इन टू होते हैं। अगर इसका आप प्रूफ चाहते हैं तो दैट मीन्स हम आपको देते हैं प्रूफ वाई ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू। तो आप देखिएगा 1 1 का अगर आपको याद होगा तो एक 1 1 फंक्शन तभी कहलाता है जब इनके वैल्यू यानी हर एक एक्स के लिए एक ही वाई हो तो हम कहेंगे 1 1 फंक्शन है। और ऑन टू के लिए बताए थे कि अगर ये y1 y2 y3 x1 x2 तो हर y के लिए एक x हो, यानी यहाँ पर 1 1 के लिए हर x के लिए एक y हो और यहाँ पर हर y के लिए एक x हो, तो कहेंगे 1 1 एंड ऑन टू। बट इन केस ऑफ y इज इक्वल टू साइन x, अगर आप लेते हो और आप x के जगह 0 डिग्री लो और x के जगह 180 डिग्री लो, तो जब 0 डिग्री लोगे तो y का वैल्यू साइन 0 दैट मीन्स 0 आएगा और y का वैल्यू साइन 180 वो भी 0 आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2x आपने लिया है लेकिन y का वैल्यू एक आ रहा है, एक ही आ रहा है। दैट मीन्स कि ये मेनी 1 है। यहाँ पे हमने बात किया हर x का एक ही y हो, लेकिन यहाँ पे हर 2x का एक ही y आ गया। दैट मीन्स कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। चलिए, तो ये हो गया 1 1 का कंडीशन नहीं फॉलो किया। दूसरा, अगर आपको पता होगा कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन और रेंज के बारे में, तो आपका डोमेन दैट मीन्स आर की एक्स की वैल्यू आपको रियल होता है, लेकिन रेंज जो होता है वो होता है सिर्फ -1 से 1। दैट मीन्स कि ये साइन एक्स जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में दे रहा है। लेकिन अगर आपको किसी 2 के लिए यानी -1 के 1 के अलावा अगर आप 2 का वैल्यू निकालने चाहो तो इस साइन एक्स के अंदर नहीं है। दैट मीन्स हर y के लिए इसके पास x नहीं है, सिर्फ कौन से y के लिए, तो -1 से लेकर 1 तक। दैट मीन्स ये ऑन टू भी नहीं है। तो अगर ये ऑन टू नहीं है, अगर ये 1 1 नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, तो मेनी 1 एंड इन टू। आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये है, तो हमें इस चैप्टर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही क्यों पढ़ना है, तो उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा डीपली कुछ समझना होगा ग्राफ के बारे में। मान लें आपको सभी लोग को ग्राफ आता होगा y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो जितने लोग को आता है हमने एक लाइन खींचा, हम ग्राफ बना लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अगर आपको आता है तो वेरी गुड। तो आप जानते होंगे कि इस ग्राफ को अगर यहाँ पे 0 होता है, ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2, ये आपका 2π। सिमिलरली आप पीछे जाओगे तो -π/2 और पाई, यहाँ पे आपका 3π/2 भी निगेटिव में।
तो जब आप यहाँ पर देखोगे इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ का जो डोमेन और रेंज है वो क्या है, तो इसका डोमेन और रेंज की अगर हम बात करें तो साइन एक्स का डोमेन जो होता है वो होता है यानी एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू देख रहे हो आप, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, यानी ऑल रियल नंबर, यानी ऑल रियल नंबर। और रेंज की अगर हम बात करें तो इसका रेंज यानी वाई का वैल्यू जहाँ मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 है, दैट मीन्स -1 से लेकर 1 तक। चलिए अब अगर हम इसका इन्वर्स की बात करें, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, तो अगर साइन इन्वर्स एक्स की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि इसका अगर डोमेन की बात करें तो जो डोमेन इसका होगा वो इसके रेंज के बराबर, यानी इसका डोमेन जो होगा -1 से 1 के बीच होगा, और जो इनका रेंज होगा वो इसके डोमेन के बराबर होगा, यानी r। होप आर ही होना चाहिए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो अगर इसका ग्राफ आप जब बनाओगे तो इनका जो इस साइन एक्स के लिए और कॉस एक्स के लिए दो अलग अलग तरीके हैं कि साइन एक्स में जो इनका एक्स है वो इसके लिए वाई की तरह काम कर रहा है, जो इनका वाई है वो एक्स की तरह काम कर रहा है। दैट मीन्स इनका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। दैट मीन्स कि इनका जो एक्स होगा वो 1 और इधर -1, नीचे आप देख रहे होगे इसका डोमेन जो है एक्स का वैल्यू डोमेन जो है 1 से -1, और जो रेंज है वो रियल है, यानी आपको ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, यानी आप देखोगे तो ये होगा आपका π/2, ये आपका पाई, और अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा +3 π/2। सिमिलरली आप नीचे आओगे तो ये हो जाएगा -π/2 और ये आपका -π, तो आप ये आपका 0। तो आप देखोगे इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ का ये कहलाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और ये आपका साइन एक्स। तो अगर अभी इस फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्री बात करते हैं, यानी इस फंक्शन का इन्वर्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली बात हम चेक कर लेते हैं ये फंक्शन है कि नहीं। तो जब आप इसका वर्टिकल लाइन टेस्ट कीजिएगा, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम चेक करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो आप देखिएगा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट में अगर हम करें तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ को 2 या 2 से ज़्यादा बार कट कर रहा है। दैट मीन्स कि एक फंक्शन, सबसे पहली बात ये फंक्शन ही नहीं है, यानी साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे हम लिख दें कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज नॉट अ फंक्शन। अगर ये फंक्शन नहीं है दैट मीन्स इनवर्स कांट बी डिफाइंड। अब ये बात जब मैथमेटिशियन को पता चला तो उन्होंने सोचा कि अब ऐसे कैसे हो सकता है, अगर साइन इनवर्स एक्स फंक्शन नहीं है तो अगर हम इसको फंक्शन डिफाइन करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर इसका इन्वर्स करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर इसका इन्वर्स करना है तो सबसे पहले इसको फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फिर फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फंक्शन बनाने के बाद उस फंक्शन को 1 करना पड़ेगा। जब 1 हो जाएगा और ऑन टू हो जाएगा तब हम उसको कहेंगे कि इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये पूरे जब हम पूरा रेंज ले रहे हैं तब ये फंक्शन जो है क्या मतलब फंक्शन की तरह वर्क नहीं कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस पूरे रेंज को हम नहीं लेते, यानी ये रेंज जो है, ये आर जो है, हम उसको हटा देते हैं, यानी कम कर देते हैं। तो उन्होंने कम करने कितना कम किया जाए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हम करते हैं कि हम एक लाइन खींचें, और उन्होंने कहा कि हम इस ग्राफ पर यहाँ तक जाएं और पीछे यहाँ तक जाएं। अगर आप मुड़ोगे नहीं तो जैसे मीन्स कि अगर आप मुड़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं,
मतलब अगर आप उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ π/2 ले लें, यहाँ पे -π/2 ले लें, और आपका ये जानते हो कि ये -π/2 पर वैल्यू 1 मिलता है, सॉरी -1 मिलता है, और π/2 पे 1 मिलता है। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि हम इस इतना ही छोटा सा पार्ट के लिए हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, यानी फंक्शन को अगर हम इतने छोटे पार्ट पे डिफाइन करेंगे तो इतना छोटा सा पार्ट जो आप दिख रहा है, इस पार्ट पे अगर हम फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स सबसे पहले बात वर्टिकल लाइन टेस्ट किया जाए। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में इतना सा पार्ट आपको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स इसमें फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो क्या इसमें इन्वर्स डिफाइन हो सकता है? तो क्या हर एक एक्स के लिए, इतने से छोटे से पार्ट के लिए हर एक्स के लिए एक वाई है? तो उन्होंने कहा है, हर एक्स के लिए एक वाई कहीं ना कहीं नीचे है या ऊपर है, और हर वाई के लिए एक एक्स है। तो उन्होंने कहा ऐसा भी है। तो उन्होंने कहा कि इस छोटे से पार्ट को हम एज ए प्रिंसिपल वैल्यू लेकर, यानी प्रिंसिपल रेंज लेकर, इन्होंने कहा कि इस छोटे से पार्ट यानी +π/2 से लेकर -π/2 को कहा कि हम इस छोटे से पार्ट को हम एज ए प्रिंसिपल रेंज लेते हैं, और इसी प्रिंसिपल रेंज पर हम इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो तब किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर इसी को क्यों कहा गया, मतलब इतना ही पार्ट को क्यों लिया गया? अगर हम इस पार्ट में देखा जाए तो इस पार्ट को अगर हम इस छोटे से पार्ट के अलावा, यानी यहाँ पर देखिए कलर बदल देते हैं, मान लीजिए अगर हम यहाँ से ये पार्ट और इस पार्ट को लें, तो इस पार्ट में भी अगर हम इस यहाँ से लेकर यहाँ पार्ट को अगर हम लेंगे, इस पार्ट में भी अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करें तो भी पास है। साथ में हर एक एक्स के लिए एक वाई है और हर वाई के लिए एक एक्स है। दैट मीन्स इस पार्ट के लिए भी अगर हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो हो जाएगा। तो सभी ने तो कहा हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं लिए इस पार्ट को? तो उन्होंने कहा कि आप इस पार्ट को भी ले सकते हो, लेकिन आप जो है, जब हमने इसका पहले दिमाग आ गया तो उन्होंने कहा कि इस पार्ट को हम क्या करते हैं कि इस पार्ट को हम कह देते हैं प्रिंसिपल रेंज, और बाकी पार्ट को हम नॉर्मल की तरह बिहेव करेंगे। दैट मीन्स तब से इस छोटे से यानी -π/2 से π/2 को साइन इन्वर्स के लिए कहा गया कि प्रिंसिपल रेंज है। उसी तरीके से जितने भी फंक्शन हैं उन सभी का एज ए प्रिंसिपल रेंज अलग अलग माना गया, और नॉर्मली वो कहीं पे भी डिफाइन किया। लेकिन अगर याद रखिएगा कि ये जो भी इन्वर्स फंक्शन का जो डोमेन है वो तो -1 से 1 है साइन एक्स का, तो हर फंक्शन का जो डोमेन है वो सेम रहेगा, लेकिन रेंज पे जो है वो एज ए ज़रूरत के हिसाब से, यानी डिफिनेशन को जो डिफाइन कर सके, जिस पार्ट पे वो डिफाइन कर सके उसी पार्ट पे लिया गया है, यानी एक पूरे फॉर्म में नहीं लिया गया है। तो दैट मीन्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वर्स बनाने, यानी मतलब आप पूरे उसको डिफाइन लाने के लिए किसी छोटे छोटे से पार्ट को काट काट कर उनको एज ए इन्वर्स पढ़ाया गया है। तो दैट मीन्स कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक फंक्शन नहीं होते हुए भी उसको फंक्शंस बनाया गया। फंक्शंस बनाने के बाद उस छोटे से पार्ट को लिया गया और फिर से उसको पढ़ा गया कि इसको इन्वर्स फंक्शन में किस तरीके से अप्लाई किया जाए। तो आप देखेंगे कि आगे जो एक टेबल दिया हुआ है, देखिए इस टेबल में साइन इन्वर्स के लिए आपका जो डोमेन है वो आपका दिस इज द डोमेन, और ये आपका रेंज जो है -π/2। तो ये रेंज जो है ये सिंपल रेंज नहीं है, बल्कि एक इसको कहेंगे प्रिंसिपल रेंज। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी यहाँ पे जो ये रेंज जो डिफाइन किया गया वो प्रिंसिपल। सिमिलरली
कॉस इन्वर्स के लिए जो डोमेन है वो सेम है, लेकिन जो रेंज है वो आपका 0 to पाई है। सिमिलर कॉस इन्वर्स के लिए जो डोमेन है वो पूरा रियल है, लेकिन -1 और 1 के बीच में छोड़कर, और आपका रेंज जो है वो -π/2 से π/2 के बीच होगा, लेकिन -π/2 से π/2 के बीच में जो जीरो वैल्यू है उस पर डिफाइन नहीं हुआ, क्योंकि कॉसेक इन्वर्स उस जीरो पे अनडिफाइंड होता है, इसीलिए उसका वैल्यू नहीं आएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि इन सभी का जो डोमेन है ये इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है। तो इसका कारण है कि इसी पार्ट पे उस फंक्शन को डिफाइन किया गया। अगर इस पार्ट को नहीं लेते और टोटल पार्ट को लेते तो ये कभी भी फंक्शन होता ही नहीं। जब फंक्शन ही नहीं होता तो उनके इन्वर्स की बात भी नहीं होती। इसीलिए रेंज को काट काट कर हम लोग ने, मैथमेटिशियन ने, उन्होंने इस फंक्शन को यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एज ए इन्वर्स पढ़ाया है, यानी डिफाइन किया गया। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। आपको इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा। तो देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए आपसे तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इस छोटे से पार्ट को, इन दोनों पार्ट को पहले वैल्यू निकाल लीजिए अलग अलग, और इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में डालकर फिर से पुट कर दीजिए। दैट मीन्स कि सॉल्यूशन की अगर हम चलें तो हम लिखेंगे लेट, हम मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल थीटा, थीटा नहीं थीटा 1। अगर एक कॉस इनवर्स 1/2 थीटा 1 है तो अगर ये कॉस उधर चला जाएगा तो कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू 1/2। और आप जानते हो कि कॉस थीटा 1 1/2 कब देता है, तो ये 1/2 अगर आपको पता होगा तो ये कॉस जो है पॉजिटिव दो केस में दे सकता है, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देता है, लेकिन अगर आप ध्यान दो कि कॉस का वैल्यू अगर ये इन्वर्स है तो इनके रेंज जो होंगे वो 0 to पाई होंगे, यानी आपका जो वैल्यू होना चाहिए कॉस के यहाँ पे वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, यानी ऊपर में होना चाहिए। अगर ऊपर में है दैट मीन्स आपको ऊपर भी होना चाहिए। तो इस पार्ट में तो निगेटिव होता है कॉस, यानी आपको इसी पार्ट में लेना होगा। इस पार्ट में यानी आपको 0 से 90 के बीच में, 90 डिग्री के बीच में वह ऐसा थीटा जहाँ पे थीटा का वैल्यू 1/2 हो। तो दैट मीन्स सिंपल सा आप जानते होंगे, अगर आपको याद होगा क्लास 10th का, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 1/2 तभी होता था जब थीटा का 1 का वैल्यू यहाँ पर आपको π/6 होता, सॉरी π/3 होता था, यानी यहाँ पे थीटा 1 का वैल्यू π/3 होता है। सिमिलरली आप क्या कीजिए कि आप इस पार्ट पे चलिए, यानी साइन इनवर्स 1/2 आप यहाँ पर थीटा 2 ले सकते हैं। अगर ये थीटा 1 थीटा 2 ले रहे हैं तो अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, तो साइन जाएगा तो थीटा 2 बराबर 1/2। और आपको सिमिलरली यहाँ पे भी आपका वही केस है कि आपको थीटा 2 का वैल्यू कौन सा लेना है, तो थीटा 2 का वैल्यू वो पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो पॉजिटिव वैल्यू कब 1/2 देता है, तो आप थीटा 2 का वैल्यू जब π/6 होता है, यानी 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2 होता है, दैट मीन π/6 यानी 30 डिग्री। अब ये π/2 क्या ये रेंज से मैच कर रहा है, तो आप देखोगे इस रेंज में क्या कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू होना चाहिए। -π/2 से π/2 का मतलब ये आपका -π/2 है, ये आपका π/2 है, यानी इसी के बीच में वैल्यू होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। तो π/6 इस पार्ट का है, दैट मीन्स कि ये आपका सही है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें आ गए, कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू यानी थीटा 1 का वैल्यू π/3 और थीटा 2 का वैल्यू π/6। यानी इस इक्वेशन में अगर हम जाएं तो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे कि
कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 का वैल्यू आप डाल दीजिए π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 2 से 3 कट जाएगा यानी π/3 यानी 2π/3। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी ये भी एक अगला क्वेश्चन जो भी है वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो आपका पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपका वैल्यू इसका निकालना है, यानी इस पार्ट का वैल्यू क्या होगा। तो इस पार्ट के लिए जिस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यानी आप जो है tan इनवर्स √3 को आप θ1 मान लो। अगर tan इनवर्स उधर चला जाएगा दैट्स मीन tan θ1 इज इक्वल टू √3। और आप क्लास 10th में याद होगा कि √3 कब देता है, तो √3 तब देगा जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा, यानी π/3। सिमिलरली सेक इनवर्स की बात करें तो सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू θ2। अगर सेक इनवर्स उधर चला जाता है तो -2 इज इक्वल टू सेक θ2। और सेक θ2 दैट इज निगेटिव। अगर ये सेक θ2 निगेटिव है तो आपको पता है कि निगेटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में देता है, तो सेक जो है निगेटिव वैल्यू सेक कॉस। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेक का रेंज क्या है, तो सेक का रेंज है वो है 0 to π। यानी आप जो है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ले सकते हैं। तो आप जानते हो कि आपका 0 से π इस क्वाड्रेंट में सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इस क्वाड्रेंट में सेक जो होता है वो निगेटिव होता है। दैट मीन्स आपका सेक का जो वैल्यू लेना है इस क्वाड्रेंट से वैल्यू लेना है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड मतलब सबसे पहली बात कि सेक 2 कब देता है, तो आपको पता है कि जब कॉस वैल्यू 1/2 होता है तो सेक का वैल्यू 2 होता है। कॉस 1/2 कब होता है, जब कॉस का वैल्यू कितने बराबर हो, π/3 यानी 60 डिग्री के बराबर अगर होता है, यानी कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। सिमिलर तो कॉस सेक 60 डिग्री बराबर -2 सिर्फ 2। यानी सेक अगर हम थीटा का वैल्यू सिर्फ अगर 60 डिग्री लें, यानी 60 डिग्री मीन्स π/3 लें तो 2 आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, निगेटिव वैल्यू। तो निगेटिव वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट को पाई माइनस π/3 कर देंगे, यानी इस तरीफ से लेंगे ताकि आपका निगेटिव वैल्यू मिल जाए। तो यानी यहाँ हो जाएगा 2π/3। यानी आप देख रहे हो कि अगर सेक θ2 को निगेटिव आने के लिए आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आना पड़ा, और सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू निकालने के लिए जितना पे ये पॉजिटिव वैल्यू है उसको पाई से हम माइनस कर दिए, तो वैल्यू आ गया 2π-3। यानी θ2 का वैल्यू 2π-3 और θ1 का वैल्यू π/3। अभी इस इक्वेशन में हम पुट कर दें tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अगर आप इसको लिखिएगा तो tan इनवर्स √3 का वैल्यू आपका π/3 माइनस 2π/3। आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे 3 तो आपको मिलेगा π-2π यानी -π/3। दैट इज योर आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, इन पार्ट को आप ज़रूर ध्यान से रखिएगा क्योंकि डायरेक्टली एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो जाते हैं। इसमें पहले हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, उसके पहले हम इस तरीके का एक ब्लॉक बना देते हैं। ले तो हम बात करते हैं जिसमें पहला, अगर आपको दिया हुआ हो साइन इनवर्स साइन एक्स
यानी साइन इन्वर्स का साइन एक्स अगर निकालना हो, साइन एक्स का साइन इन्वर्स, तो आपका वैल्यू मिलेगा एक्स। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर आपको साइन का साइन इन्वर्स निकालना हो तो भी वैल्यू सेम आएगा। यानी आपको ये ध्यान रखना, अगर कहीं भी ऐसा दिख जाए साइन इन्वर्स साइन एक्स या साइन का साइन इन्वर्स एक्स, दोनों का वैल्यू एक्स के बराबर होगा, यानी सीधे ई जो आपके अंदर जो डोमेन डाला हुआ उसी के बराबर हो जाएगा। तो सिमिलरली सिर्फ साइन एक्स के नहीं, अगर आगे देखें तो कॉस एक्स की अगर हम बात करें तो कॉस इन्वर्स कॉस एक्स हो या फिर कॉस का कॉस इन्वर्स एक्स हो, दोनों में वैल्यू एक्स ही के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम tan x की बात करें तो tan इन्वर्स tan x हो या फिर tan इन्वर्स tan का tan इन्वर्स हो, दोनों में वैल्यू फिर से सेम होगा। सिमिलरली चाहे वो कॉसेक हो, कॉट हो या सेक हो, हर एक का उसी के साथ कॉट एक्स हो या फिर सेक एक्स हो, यानी आपको सेक का सेक के साथ लेना है, कॉट का कॉट के साथ। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम कॉसेक इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स, तो यहाँ पर भी वैल्यू आपका एक्स ही के बराबर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इतना ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये और ये हमेशा साइन इन्वर्स साइन एक्स हो या साइन का साइन इन्वर्स एक्स हो, हमेशा जो वैल्यू डोमेन होगा जस्ट उसी के बराबर, चाहे वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात किया जाए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वह है सेकंड प्रॉपर्टीज़ नंबर 2। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको ध्यान रखना ये है कि अगर हम साइन इन्वर्स 1/x कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक एक्स, या फिर उल्टा कह सकते हैं, या फिर कहीं पे लिखा हुआ है कॉसेक 1/x तो इसको लिख सकते हैं, इन्वर्स है, साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स एक्स। अगर कॉसेक इन्वर्स 1/x लिखा हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि कॉस इन्वर्स 1/x, देन हम यहाँ पे लिखेंगे सेक इन्वर्स एक्स। और अगर आप कहीं पे लिखा हुआ है सेक इन्वर्स 1/x तो वो लिखा जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स। तो सिर्फ साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स नहीं, बल्कि tan इन्वर्स के साथ भी यही करना है, यानी tan इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स एक्स। यहाँ पे कॉट इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू tan इन्वर्स एक्स। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम तीसरे प्रॉपर्टीज़ की बात करें। प्रॉपर्टीज़ नंबर 3, अगर आपका वैल्यू मान लीजिए कोई एंगल जैसे साइन इन्वर्स -x दिया हुआ हो, साइन इन्वर्स -x दिया हुआ हो, अगर आप कॉस इन्वर्स -x दिया हुआ हो, कॉस नहीं, tan इन्वर्स -x दिया हुआ हो, और कॉसेक इन्वर्स -x दिया हुआ, अगर ये दिया हुआ है तो साइन इन्वर्स -x को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इन्वर्स x, tan इन्वर्स को लिख सकते हैं माइनस कॉट इन्वर्स x, नहीं tan इन्वर्स x, इसे भी माइनस tan इन्वर्स x, और कॉसेक इन्वर्स -x को माइनस कॉसेक इन्वर्स x। तो बहुत को सवाल में आ रहा होगा कि साइन इन्वर्स tan इन्वर्स कॉसेक ले लिए तो कॉस इन्वर्स x को क्या लिखेंगे, कॉस इन्वर्स -x, फिर बचा हुआ है कॉट इन्वर्स -x, और बचा हुआ है सेक इन्वर्स -x। तो इन सभी को हम
लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स यानी कॉस, ये इस तीनों पे लगता है, यानी कॉस हो, कॉट हो या कॉसेक हो, सॉरी सेक हो, तो आप लिखोगे कॉस माइनस एक्स को पाई माइनस कॉसेक कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और अगर सिंपल साइन हो, टैन हो और कॉसेक हो तो आप सिमिलरली बस उनको साइन को बाहर निकाल देना है, वो आप नॉर्मल चेंज में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 है कि पहला, अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ पे दिया हुआ कॉस इनवर्स एक्स, और इन दोनों का अगर सम बोले तो हमेशा वैल्यू π/2 के बराबर होगा। तो सिर्फ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 के बराबर नहीं होगा, बल्कि आपके पास टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का भी वैल्यू भी π/2 के बराबर होगा। और थर्ड, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, इनको भी आप π/2 के बराबर ही रखेंगे। यानी ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सारे ये भी तीनों इम्पोर्टेंट है, फिर आपका ये भी तीनों इम्पोर्टेंट है और आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को याद रखिएगा कि ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 है, जिसमें आपका साइन इनवर्स साइन एक्स हो या साइन का साइन इनवर्स एक्स हो, एक्स के बराबर होता है। यहाँ पे 1/x को आप नॉर्मली उसके रेसिप्रोकल के बराबर लिख सकते हैं, यानी साइन इनवर्स 1/x को कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। उसी तरह तीसरा नंबर माइनस वाले टर्म को माइनस में, यानी अंदर माइनस है तो बाहर निकाल सकते हैं, साइन के लिए, टेन के लिए, कॉसेक के लिए। और नॉर्मली आप कॉसेस इनवर्स में अगर चलें तो कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स में पाई बाहर निकाल देते हैं। चलिए नेक्स्ट है जो प्रॉपर्टी नंबर 4 हम बात किए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स π/2 और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स π/2। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, अगर आपके पास टैन इनवर्स एक्स है और साथ में टैन इनवर्स वाई है और इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो आप लिखिएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई, यानी इन दोनों के एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। आई होप समझ में आया होगा। दूसरा, अगर ऐसा अगर रहे कि मान लीजिए टैन इनवर्स एक्स के जो प्लस है उस जगह माइनस रहे, टैन इनवर्स वाई, तो आप सिंपल लिखिएगा टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई। जब आप यहाँ पे प्लस था तो आप ऊपर प्लस ले रहे थे, नीचे माइनस, तब यहाँ पे ऊपर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे और साथ में नीचे में जो है प्लस लेंगे, आगे टैन इनवर्स लगा रहेगा। तो ये अगर आप तीसरा, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ कंडीशन है कि ये एक्स और ये भी एक्स रहे तो आप लिखोगे क्या, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स, यानी 2 टैन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होगा, जब आप x के जगह भी x है और y के जगह भी x है तो आप लिखोगे टैन इनवर्स x प्लस एक्स 2x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला कि आप टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y या फिर टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y या 2 टैन इनवर्स x को किस तरीके से लिखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में 6 नंबर जो है, अगर आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए कि 2 टैन इनवर्स एक्स, यानी यहाँ पर हम सीखेंगे कि किसी भी टैन इनवर्स एक्स को अगर साइन में चेंज करना हो, यानी टैन का वैल्यू साइन में लेना हो,
या tan का वैल्यू cos में लेना हो तो किस तरीके से, तो 2 tan इनवर्स x लिखते हैं साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस में लेंगे तो 2 tan इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि आप इसका इस्तेमाल आप बहुत बार करोगे, क्योंकि आप जो है tan को साइन में लिखने के लिए सिर्फ यही एक फार्मूला है, जो tan को कॉस में लिखने के लिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इतना ही आज का मेन फार्मूला और ये है। तब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन पीछे में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू व्हाट। यानी आपको वैल्यू निकालना है साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर के वैल्यू को फाइंड करना होगा, यानी हमें जानना होगा। सॉल्यूशन की ओर चलें तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू। तो आपको हम बताएं अभी कि जस्ट अभी आप इसको क्या कर लीजिए कि जस्ट आप देखोगे यहाँ पर कि कोई भी अगर साइन के अंदर निगेटिव वैल्यू होता है तो उसका साइन बाहर माइनस हो जाता है। यानी इस पार्ट को अगर आप लिखना चाहोगे तो आप इस तरह लिखोगे माइनस साइन इनवर्स 1/2। और आप जानते हो कि साइन इनवर्स 1/2 यानी कोई भी साइन अगर 1/2 दे रहा है तो किस एंगल पर दे रहा होगा। तो आपको पता है कि साइन का 30 डिग्री, यानी आप π/6 पे साइन जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी साइन π/6 आपका वैल्यू, यानी इस साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू -π/6 है। तो आप इस -π/6 को इस इक्वेशन में अगर आप डालोगे, यानी साइन π/3 माइनस आप इसके जगह क्या डालोगे -π/6। आप अगर सॉल्व करोगे तो साइन, तो ये π/3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/6। और अगर आप इसे और भी आगे बढ़ोगे तो साइन आप ऐड करोगे, एलसीएम लोगे 6, तो ये 2π + π आएगा। और साइन 3π/6, ये 2 कट गया, यानी साइन π/2, और साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी योर आंसर इज 1। आई होप आप लोग समझ गए हो कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपको जनरली पूछे जाते हैं। जैसे tan इनवर्स 3/4 है प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू, आपको बताना है π/4। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा। जस्ट यहाँ पर अगर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y हो तो हम उसे लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। तो यहाँ पर हम उसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे, यानी आपके पास ये दोनों के लिए सबसे पहले इन दोनों पे अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 पे अप्लाई करना है और tan इनवर्स 3/5 पे अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे क्या, tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/5
बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप ऊपर में सॉल्व पाओगे क्या, ऊपर आप एलसीएम लोगे 20 तो आपको मिलेगा, इधर आपका 15 हो जाएगा, इधर आपका 12 हो जाएगा। नीचे में आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 9/20। आप अगर आगे सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स 27/20 बाई, आप यहाँ 20 एलसीएम लोगे तो 11/20 और 20 कट जाएगा तो आप हो जाएगा tan इनवर्स 27/11। तो ये आपका किसका वैल्यू आया, तो ये आपका ये दोनों का वैल्यू आया। चलिए अब इसके साथ सॉल्व करें, तब इन दोनों का सम यानी दैट मीन्स कि tan इनवर्स 27/11 माइनस, अब tan इनवर्स 8/9 करेंगे, 8/9 8/19 सॉरी 8/19। तो इस दोनों पे फिर से हम फार्मूला लाएंगे, तो आपको पता है कि हमने फार्मूला बता चुके हैं कि अगर x और माइनस वाई हो तो ऊपर में माइनस होता है, नीचे में प्लस होता है। तो आप यहाँ पे लगाओगे क्या, tan इनवर्स 27/11 माइनस 8/19 बाई 1 प्लस 27/11 इंटू 8/19। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आई होप आपका एलसीएम 11 इंटू 19 अगर गुना करोगे तो 19 11 आप मल्टीप्लाई करोगे तो 19 10 जा 190 और प्लस 19 यानी 190 प्लस 19 करोगे तो 902 यानी 209 आपका एलसीएम आएगा। और 11 से आप 209 डिवाइड करोगे तो 19 के बराबर आएगा, यानी 27 इंटू 19। अगर आप इसको करोगे तो 27 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 540 और 27 माइनस कर दो लगभग 3, और यहाँ पर आपका आएगा 3 में से 1 और आपका आ जाएगा 4 नहीं 4 नहीं 5 यानी 523 माइनस आप 19 से 209 को घटाओगे डिवाइड करोगे तो आपका बचेगा 11 इंटू 8 88 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे आप चलोगे तो 1 प्लस 11 इंटू 19 नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा सेम चीज़ 209, और अगर ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 28 7 8 जा 8 7 जा 6 87 6 और 8 2 जा 16 और 521 यानी 216। आप इसे अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे tan इनवर्स, ऊपर आ गया 209 और आप इसको डिवाइड करोगे मतलब माइनस करोगे तो आपका ऊपर आएगा 425। सिमिलरली नीचे में आप एलसीएम लोगे 209 और 209 प्लस 216। तो आप देखोगे कि इस नीचे वाले पार्ट को इससे कट जाएगा और आपका आ जाएगा tan इनवर्स, आप ऊपर वाले को देखोगे 425 है, नीचे में ऐड करोगे तो भी लगभग 425 आएगा और दोनों कट करके 1 हो जाएगा। तो आप देखोगे tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स यानी tan कब 1 देता है तो आपको पता है कि ये π/4 पे देता है। दैट मीन्स कि आपका LHS वाला पार्ट जो आ गया आपका वो 5/4 हो गया, दैट हैंस LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आपको यही करना था क्योंकि आपको π/4 लाना था। तो दैट मीन्स आपने ये इस तरीके से आपने सॉल्व किया, पहले आपने ये दोनों को सॉल्व किया, फिर आपने ये दोनों को जो लाया आप फिर इसके साथ हमने माइनस किया, फिर इस पे फॉर्मूला बनाया, फिर आपका ये वैल्यू आ गया, हैंस प्रूव्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 इज इक्वल टू cot इनवर्स 3। यानी आप cot का निकाल रहे हो और आपका वैल्यू आएगा cot में। तो आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है। अभी आपको हम
ऊपर जितने भी फॉर्मूला बताएं कॉट का ना सम बताए हैं नहीं किसी और चीज़ के बारे में। यहाँ पे tan x और cot x बताएं हैं, वो भी π/2 होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉट का कोई रिलेशन नहीं बताएं। तो हम क्या करते हैं, एक रिलेशन याद कीजिए जब हम बताए थे। यहाँ पर आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है कॉट इन्वर्स 1/x को tan इन्वर्स लिख सकते हैं और tan इन्वर्स 1/x को कॉट इन्वर्स लिख सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देना है कि इस पार्ट को हम लिख देंगे tan इन्वर्स 1/7, इस पार्ट को लिख देंगे tan इन्वर्स 1/8 और इस पार्ट को लिख देंगे tan इन्वर्स 1/18। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। तब इन दोनों पार्ट को जो फार्मूला आपको बताए थे कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इज इक्वल टू tan इन्वर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, आप इस पे अप्लाई कर दीजिए, आपका ये दोनों वैल्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद इस पार्ट को भी आप इसके साथ इंक्लूड कीजिएगा, तो लास्ट में आपका tan के टर्म में आएगा, उस tan को फिर से पलट दीजिएगा तो cot के टर्म में आ जाएगा। हेंस आप इस तरीके से कर लेगा तो आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप ड्रॉ कीजिए, आपको जिस तरीके से बताएं उसी तरीके से कीजिएगा, आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगर आपको ये ना बने तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, फिर से हम ट्राई करेंगे, आपको हम सॉल्यूशन फिर से हम भेज देंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। वो है हमारा साइन इन्वर्स 3/5 माइनस साइन इन्वर्स 8/17 बराबर कॉस इन्वर्स 84/85। यहाँ पर आप देखोगे इस क्वेश्चन में कि इस LHS वाले पार्ट और RHS पार्ट पर अलग अलग है। यहाँ पे साइन इन्वर्स का माइनस है, यहाँ पे कॉस इन्वर्स। तो हमने सिर्फ tan इन्वर्स के फॉर्मूले पढ़े हैं, न साइन इन्वर्स के बारे में पढ़े, न हमने कॉस इन्वर्स के पढ़े हैं। तो हम इस पर क्या लगाएं? तो चलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर से कुछ लेट कर लेते हैं, यानी सॉल्यूशन की ओर चलें। तो हम ऐसा करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट x बराबर साइन इन्वर्स 3/5। अगर आप एक साइन इन्वर्स होता है, साइन अगर इधर आ जाएगा तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या करते हैं, इस पार्ट को हम y मान लेते हैं, यानी y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 8/17। अगर साइन इधर आ जाएगा तो साइन y बराबर 8/17। अगर आप इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान दीजिएगा तो आप देखिए, आपने इसके बारे में x मान लिया, इसके बारे में y मान लिया, x माइनस वाई बराबर कॉस इन्वर्स 84/85। अगर कॉस को इधर ले आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस x माइनस वाई बराबर 84/85। तो अगर हम इस चीज़ को प्रूफ कर दें तो ऑटोमेटिक है कि ये भी हो जाएगा, अगर ये हो गया तो ये भी हो जाएगा। तो हम इसी पार्ट को हम प्रूफ करेंगे, यानी हम निकालेंगे cos x माइनस वाई। अगर इसका वैल्यू इस 84/85 के बराबर आ जाएगा, दैट मीन्स कि हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। cos x माइनस वाई, आपको पता है कि cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है क्लास 11th में। तो cos x इंटू कॉस वाई माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन x इंटू साइन वाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तब यहाँ पर देखिए, आपका साइन x का वैल्यू आपको पता है, साइन y का वैल्यू पता है, आपको cos x और cos y का वैल्यू नहीं पता है। तो आप क्या कीजिए, cos x का वैल्यू निकालिए। cos x का वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। आप यहाँ से वो फार्मूला लगा दीजिए कि अगर आपके पास साइन x पता हो तो cos निकालने के लिए तो आप 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 9/25 यानी 25 माइनस 9/25, यानी आप इसे सॉल्व करोगे अप्रॉक्स 16/25, अप्रॉक्स नहीं बल्कि यही आएगा, यानी 4/5, यानी cos x का वैल्यू 4/5 आया। सिमिलरली अगर आप साइन y का 8/17 है तो cos y का वैल्यू आ जाएगा √1/8/17 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 64/8
वो 17 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 289। 289 अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 289 माइनस 64/289। अगर आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2/289। तो आप देखोगे इसका वैल्यू 225 का रूट होता है 15 और 289 का वैल्यू होता है 17, यानी आपका cos y का वैल्यू 15/17। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें हम जाकर वैल्यू पुट करते हैं, यानी cos x माइनस वाई बराबर cos x, यानी cos x आपका 4/5 गुने cos y यानी 15/17 प्लस sin x का वैल्यू 3/5 और sin y का वैल्यू 8/17। आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 3 13 कट जाएगा और आप यहाँ पे नहीं कटेगा, यानी 12/17 प्लस 24/17 5 जा 95, सॉरी 75 जा 85। अगर आप एलसीएम लोगे तो 85 आएगा, 17 5 जा 85 और 12 5 यानी 60 प्लस 24। जब आप ये दोनों जोड़ोगे तो आपका 84/85। तो आप यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, यानी आप यहाँ पे देख लो कि आपने हम पहले ही बताए हैं, अगर आप इसको x माने हो इसको y माने हो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। हमने cos को इधर ले आया तो इसके बराबर अगर ये भी प्रूव कर दे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, अगर ये हो गया तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप इस पर लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो आप इस फॉर्मूले को लगाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और आपका बन जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अब अगले एक सेशन लेकर आएंगे जिसमें आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, तो हम आगे बात करते हैं। चलिए थैंक यू। और अगर आप इस चैनल को नए हैं तो आप कृपया ज़रूर इस चैनल को फॉलो कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और जिनको ज़रूरत है, जो आपके फ्रेंड हो या फिर किसी रिलेटिव्स हो जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू। अगर आपको इस चैनल के अगर इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर इस टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। आपको अपडेट्स, नए वीडियो का सारा लिंक आपको उस पर भेज दिया जाएगा। चलिए थैंक यू एंड जय हिंद।